1990 से लेकर 2022 तक हम सिर्फ इसलिए लापता हो के हमारी लाशें मिलती रहेंगी क्योंकि हम मुहाजिरों की औलाद हैं? अभी क्या पार्लियामान की कमेटी जो है वो इस बात पर मुज़ाकरात नहीं हुए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करो, और जुमले क्या आते हैं? इसी मुल्क के बेटे हैं। तो ये इरफान बसारत, ये आबिद अब्बासी, ये वसीम राजू और इन जैसे दर्जनों इस मुल्क के बच्चे नहीं हैं? या इस मुल्क का बच्चा तब बनते कि जब इस मुल्क के बच्चों को आर्मी पब्लिक स्कूल में मारते, फिर रियासत बात करेगी उनसे? क्या हमने नहीं कहा बार बार? आप बलूचिस्तान में पहाड़ों पे बैठे हुए फरारियों को क्लाशनकोफ है उनकी वापस लेके उनको गले से लगाते हैं कि आओ मुआशरे में मिल जाओ। इनमें से किसी एक आदमी के घर से क्लाशनकोफ, तो क्या क्लाशनकोफ की गोली बरामद नहीं हुई? मैं अपनी हुकूमत के, रियासत के निजाम इंसाफ के बड़ों से मुखातिब हूं कि अगर आप नाइंसाफी को खत्म नहीं करेंगे तो फिर रहमकेम वो नहीं कर सकती कि जो हमारी करने की नीयत रही है और हमने उस पर अमल करके दिखाया है कि अदम तसादुम और अदम तशद्दुद पर मबनी तरक्की पसंदाना हम सियासत करेंगे। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? क्या इनके लवाहिकीन पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या इनकी दादरसी करना सिर्फ एमक्यूएम का काम है? क्या इनके लिए आवाज बुलंद करना सिर्फ एमक्यूएम का काम है? क्या पाकिस्तान का आईन चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता? क्या पाकिस्तान का निजाम इंसाफ खामोश हो जाता है? लापता अफराद के कमीशन खामोश हो जाते हैं जब एमक्यूएम के कारकुनान का मसला है? और जब आप एक तबके को मैं जबान और नस्ल की बुनियाद पर इस हद तक अपने से दूर करेंगे तो फिर आप शिकवा करते हैं। ये तीनों लाशें सवालिया निशान हैं पाकिस्तान में कायम नाम निहाद लापता अफराद कमीशन के ऊपर, जस्टिस जावेद इकबाल वाले पर। ये तीनों लाशें सवालिया निशान हैं कि आज चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद में तो एक गरीब हसीब को बाजियाब करा दिया जो लापता था, लेकिन एमक्यूएम के लापता कारकुनान की माएं, बीवियां, बच्चे और पूरी एमक्यूएम ये सवाल करती है कि हमारी सफों में कोई हसीब कब पैदा होगा? हमारी सफों में मौजूद हसीब के लिए कि इस मुल्क का कोई चीफ जस्टिस नोटिस लेगा या नहीं लेगा? हमने राब्ता किया है वजीर आजम साहब से, डॉक्टर खालिद मकबूल साहब की गुफ्तगू भी हुई है, वफाकी वजीर दाखिला से हमारी मुलाकात भी हुई है, राना सनाउल्लाह साहब से। हम कोशिश कर रहे हैं, वजीर आला सिंध को भी हमने पैगाम छोड़ा है कि उनकी भी इतनी ही जिम्मेदारी है। 2016 में लापता किए जाने वाले इरफान बसारत भाई की लाश कल मिली शाहपुर चाकर के करीब से, उनकी आज तदफीन हो चुकी। उसके बाद आज हमारे साबिक जिम्मेदार लियारी टाउन के और मरकजी जिम्मेदार आबिद अब्बासी भाई, जिन्हें 16 जनवरी 2016 को गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया था, आज उनकी लाश मिली नवाब शाह के करीब से। और हमारे तीसरे कारकुन वसीम उर्फ राजू, जो कि शाह फैसल टाउन के हमारे कारकुन थे, उन्हें 8 अप्रैल 2017 को गिरफ्तार किया गया औरंगी टाउन के इलाके से, और आज उनकी लाश मीरपुर खास के करीब से। मौल साफी हजरात, हम बारहा ये बात कहते आए हैं कि एमक्यूएम के सैकड़ों कारकुनान को लापता किया गया, और लापता इस तरह नहीं किया गया कि वो अचानक कहीं गायब हो गए। उन्हें बाकायदा गिरफ्तार किया गया, उनके घर वालों के सामने से, उनके दफातर से, लोगों के सामने से। बहुतों की गिरफ्तारियों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद, और उनको गिरफ्तार करने के बाद किसी थाने ने, किसी पुलिस ने, किसी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो उनके पास मौजूद है। तो उससे हमें यह अंदाजा हुआ कि इनको लापता कर दिया गया। फिर हम
ये सिलसिला 1992 से देखते आ रहे हैं कि उस वक्त हमारे 29 कारकुनान थे कि जिनको लापता करके उनका आज तक पता नहीं चला। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यह जरूर कहा कि एमक्यूएम के बहुत सारे कारकुनान को मार के मरगला की पहाड़ियों में दफना दिया गया। यह सिलसिला बदकिस्मती के साथ एमक्यूएम हुकूमत में हो या अपोजिशन में, कि 1992 में अपोजिशन में हो या 1997-98 में हुकूमत में हो, उसके बाद गवर्नर राज में हो तो कस्टोडियल डेथ फसी जुगनू और दीगर कारकुनान की मिलती है। उसके बाद हुकूमत में हम भी आगे जनरल मुशर्रफ के जमाने में तो हमारे कई कारकुनान लापता हो। बाद में जब हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में गए तो उनकी टारगेट किलिंग और लापता करना दोनों चीजें सिलसिला चलता रहा, और फिर जब से ऑपोजिशन में गए तो हमारे कारकुनान लापता होते। यह जरूर हुआ कि 2018 से लेकर आज तक शायद कोई हमारी बड़ी तादाद कारकुनान की लापता नहीं हुई, और कुछ बाजियाब हुए, लेकिन जो कल से लेकर आज तक जुल्म हुआ है यह जुल्म माजी करीब में नहीं हुआ। यह जुल्म सवालिया निशान है सूबाई हुकूमत पर, और बावजूद इसके कि मैं वफाकी वजीर हूं, यह मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वफाकी हुकूमत और उसकी संजीदगी पर सवालिया निशान